हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 क्लास 8 का, जिसका नाम है हार्वेस्टिंग रेन। और मैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ जहाँ मुझे नीड फील होगी मैं आपको वीडियो या फिर बाकी सारे इमेजेस आपको शो करूँगा, जिससे ये चैप्टर आपको काफ़ी बेहतर ढंग से समझ आ जाए। तो मेरे पीछे पीछे लाइन बाय लाइन आप इसको रीड कर सकते हो। डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? क्या आपको बारिश में खेलना अच्छा लगता है? कमेंट में बता सकते हो येस या नो। लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन द रेन वाटर। आप उन चीज़ों के बारे में लिस्ट बनाइए जो आप बारिश में करते हो। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर? क्या आपने लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा करते हुए देखा है? और अगर देखा है तो आपको ये बताना है कि वो कैसे करते हैं। हाउ डू दे कलेक्ट इट? वो कैसे इसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। चलिए, ये कहानी एक टीचर की है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? क्या तुमने कभी बारिश का पानी इकट्ठा किया है? माई फैमिली यूज टू कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड द वाटर वॉज पुट टू गुड यूज़। और जो पानी इकट्ठा किया जाता था उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाता था, जैसे घर के काम होते हैं उसमें किया जाता था। Collecting water during the June shower, especially after facing severe water shortage all summer, was a thrilling experience. मतलब ये कि पानी को कलेक्ट करना जून शावर मतलब जून में जब बरसात होती है उस मौसम में एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि इससे पहले हमारा परिवार जो था वो काफ़ी ज़्यादा पानी की कमियों को झेल चुका होता है। सीवियर वाटर शॉर्टेज। My adventure with rainwater never stopped there. While teaching at a school in Maldives, I saw rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? It is a method of collecting rainwater for domestic purposes. मतलब ये कि जो लेखक है उसका जो एडवेंचर था वो रेन वाटर के साथ बहुत ज़्यादा था। और उसमें ये होता है कि जब वो टीचर था मालदीव्स में, मालदीव्स एक देश है, तो उसने वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक देखी। अब सवाल ये होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो इसका आंसर है, एक ये तरीका है, एक मेथड है पानी को इकट्ठा करने का, और उस इकट्ठे पानी से वो घर के काम कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, गाड़ी धोना, नहाना, इन सारे कामों को किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। जो हमने पानी संचित किया है, इकट्ठा किया है, उस पानी से। मैं आपको मालदीव्स मैप में दिखाना चाहता हूँ। इन पर तो आप ये देख सकते हो, इंडिया है और मालदीव्स यहाँ पे है। ये जो लोकेशन यहाँ पे आएगा मालदीव्स, ये रहा। आई होप कि आपको विजिबल हो। तो ये कि हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ पे जो लेखक था एक टीचर होता है। चलिए, अब यहाँ पे जो है सेंटेंस वो है, मालदीव्स इज़ एन आर्कीपेलागो इन साउदर्न एशिया मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ 1190 आइलैंड्स। मालदीव्स एक आर्चीपेलागो है। आर्चीपेलागो का मतलब होता है छोटे छोटे कई सारे आइलैंड होंगे, और उसके ग्रुप को आर्चीपेलागो कहा जाता है। इसमें लगभग 1190 आइलैंड हैं। द आइलैंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। और इस आइलैंड को जो बारिश होती है वो दो मानसून से मिलती है, एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून से। द रेन हेयर आर अनप्रिडिक्टेबल एंड देर इज़ नो फ्रेश वाटर अवेलेबल। और यहाँ पे जो बारिश होती है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब यहाँ पे बारिश होगी, और यहाँ पे ताज़ा पीने वाला पानी भी अवेलेबल नहीं होता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अंडरग्राउंड वाटर एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और वहाँ पे ज़मीन के अंदर का पानी भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर निकाल भी लेते हैं तो वो पीने के लिए योग्य नहीं होता। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। द पीपल हैव बीन टॉट टू सेट अप अ गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और वहाँ के लोगों को सिखाया गया है कि आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि आप निजी काम, जो घर के काम है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, इन कामों को अच्छे से कर पाओ। ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज़ फिटेड विद स्लोपिंग रूफ मेड अप ऑफ corrugated iron. This is ideal for collecting rainwater.
Gutter are nailed to the base of the roof and sealed off at one end. The other end of the gutter has a pipe that leads to a huge tank made up of cement. The pipe is extended in such a way as to deliver the water into tank. The tank has tap at the base. Some houses have system of locking the tap. तो ये आप देख सकते हो कि जो रूफ है मतलब जो छत है वो स्लोपिंग होगी, मतलब इसमें ढलान होगा ताकि जो बारिश का पानी है वो इस पे गिरे और इससे यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे एक पाइप होगा, इधर से ये बंद होगा जो एक है, और यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होकर के यहाँ जाएगा और यहाँ पे इस पाइप से आके इस तरह से टंकी में भर जाएगा और इस टंकी से हम यहाँ से पानी नल के द्वारा निकाल सकते हैं। कई लोग इस नल के ऊपर भी ताला लगा देते हैं ताकि कोई बाहर वाला इंसान इन पानी की चोरी ना करे या बिना आज्ञा के पानी ले सके। तो यही पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भी नए घर बनते हैं तो उसकी जो रूफ़ होती है वो स्लोपिंग होती है, मतलब उसके रूफ़ पे ढलान होता है और करूगेटेड आयरन से बना होता है। ये लोहे की बनी होती है, जो इसकी छत होती है लोहे की बनी होती है, ठीक है। और जो नाली होता है उससे पानी ऐसे करके यहाँ तक आ जाता है। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। और ये रहा नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रैन ड्राई आई डिडंट हैव टू वरी। और जो मेरे घर में जो टंकी है अगर वो ख़त्म हो जाए तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर। और जो विद्यालय है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है जो कि हम पूरे साल भर यूज़ कर सकते थे। कैन यू गेस वाई? क्या तुम गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों है? द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज़ ग्रेटर। तो इसका जवाब ये है कि जो स्कूल है उसकी छत बहुत बड़ी होती है और इसलिए उस पर बारिश का पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है और इसी वजह से वो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। आफ्टर लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। ठीक है, और एक रात बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, ठीक है। और ड्राई स्पेल मतलब काफ़ी महीनों तक या काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ पे सूखा जैसा माहौल था और अचानक से एक रात वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है। आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज डेट मेंट डेट माई टैंक वॉज फिलिंग अप। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो मेरी पानी की टंकी है वो भरने लग जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग टैंक वॉज एम्प्टी। मगर अगले दिन मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा टैंक जो था वो खाली था। द अर्ली रेन ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट सो एज टू क्लीन द रूफ एंड टैंक बिफोर द वाटर इज स्टोर्ड। आई नेवर हैड थॉट ऑफ डैट। मगर अगले दिन जब मैं उठा तो मेरा टैंक खाली था, क्योंकि वहाँ पे नियम क्या है कि जो भी सीज़न की पहली बारिश होगी उसको हम बहने देंगे, बर्बाद जाने देंगे, ताकि उससे क्या हो कि छत पे जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए और जो टंकी में बचा हुआ गंदगी है वो भी साफ़ होकर निकल जाए। और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि ये इंसान जो है, कवि है, जो टीचर है, वो वहाँ पे पहली बार गया है, वो नया नया, तो उसको अनुभव नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसे लग रहा था कि मेरा जो पानी की टंकी है वो भर जाएगी। मगर वहाँ पे नियम क्या है कि जो पहली बारिश होगी काफ़ी समय बाद, उससे हम छत की सफाई करेंगे, मतलब उस बारिश के पानी से छत अपने आप साफ़ हो जाएगी और वो पानी हम बहने देंगे, उसको टंकी में इकट्ठा नहीं करेंगे। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन। और ये जो वर्षा जल संचय है पूरे दुनिया के लोग कर रहे हैं। येट इन आर कंट्री लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर आर लॉस्ट। मगर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है, बारिश का पानी। इट्स यूज़ शुड बी एनकरेज्ड एट फैमिली एंड स्कूल लेवल। और हमें अपने देश में परिवार में और स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए। वी नीड रेन वाटर, हमें बारिश के पानी की ज़रूरत है। इट इज़ अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, सेफ़ है, एंड वेरी स्वीट एंड प्लीजेंट टू ड्रिंक। और इसे पीने में भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मतलब हम इसे पी सकते हैं। तो आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया हो। और ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे हम देख लेते हैं। शॉर्टेज मतलब होता है कमी या अभाव। थ्रिलिंग, अति प्रसन्न, वेरी हैप्पी, इसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होगा, हिंदी में मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसको। एडवेंचर, साहसिक कार्य या रोमांचक, यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से रोमांचक होगा। हार्वेस्टिंग, इकट्ठा करना। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। आर्चिपेलागो, टापुओं का समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए इसको। ग्राउंड वाटर, भूजल, ज़मीन का पानी।
कोरुगेटेड नालीदार, जो ऐसे ऐसे होता है ना आपके एल्वेस्टर के जो सीट होते हैं वैसे होता है ये इसको। गटर नाला, ठीक है। डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, डाउनपुर मतलब बारिश, अबंडेंट मतलब प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, और सीवियर मतलब बहुत अधिक। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स पता चल गए होंगे। मैंने ऑलरेडी इसके आंसर अपलोड कर रखे हैं, आप दूसरी वीडियो में इसके आंसर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।